राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुदेव, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें यहाँ इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेके आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा है कि हम यहाँ पर राम उपासना की चर्चा भी करेंगे और साथ में श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी अर्पण करेंगे। कहिए जी, कैसा चल रहा है? राम राम जी। राम राम जी, राम राम, राम राम। कोई प्रश्न? राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और बहुत अच्छा लगा आपको देख के। कैसे चल रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। कोई प्रश्न? राम राम जी। राम राम, राम राम जी, राम राम। कहिए, प्रश्न? एनी क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। हाँ जी, निकिता जी पूछिए, क्या चल रहा है? दीदी, उपासक का व्यवहार में आखिरी पैराग्राफ में है, उपासक व्यवहार में कोमल कर्मों वाला। उपासक का व्यवहार कहाँ पर? लास्ट में दीदी, सबसे आखिरी पैराग्राफ, उपासक आखिरी व्यवहार में। पैराग्राफ। बड़ा कोमल कर्मों वाला, सुधरा, शिष्ट शिष्ट सुशील हो और उसका लेन देन, क्रय विक्रय, कार व्यवहार स्वच्छ स्वच्छ और निर्दोष हो। उपासक को चाहिए कि दूसरे को आदर मान देने में कभी कंजूस ना बने, दूसरों के लिए सदा उदार बना रहे। दैट्स राइट। क्या ये इजी है? क्या नहीं ये दीदी, इजी है? दूसरों को। शिष्ट, सभ्य, सुशील, राइट। चाहे महिलाएं हैं या पुरुष, यहाँ पे महिलाएं ज्यादा बैठी हैं, राइट। और व्यवहार जो होता है ये जेंडर बेस्ड नहीं होता है, राइट। व्यवहार जेंडर बेस्ड नहीं होता है। जिस तरह का सभ्य व्यवहार हम महिलाओं के लिए है, उतना ही पुरुषों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और महाराज का तो प्रवचन अभी शाम को भी आएगा और सुबह भी था कि ऐसा नहीं है कि आपको गुरुजनों का प्यार मिला है और आप मनमानी कर सकते हैं, राइट। ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता है और आप जजमेंटल बन सकते हैं और फिर जजमेंटल बन के अपनी वृत्तियां संसार को बता सकते हैं कि हम कैसे हैं। लोग मूर्ख नहीं होते। अगर हम साधकों को, यंग जनरेशन को, महिलाओं को, हाँ यूथ को और बाकी पुरुष साधकों को मूर्ख समझते हैं कि हम मूर्ख बना सकते हैं, वो मूर्ख नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। राइट। सो ये क्या होता है, ये भ्रम होता है कि हम मूर्ख बना सकते। कोई मूर्ख नहीं होता। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप यहाँ बैठे हैं राइट, सो आप अपने चैन से बैठे हैं।
और अगर आप महाराज श्री का के ग्रंथ को, उपासकांतरिक जीवन को अक्षर अक्षर इतनी टफ सिचुएशंस में फॉलो कर रहे हैं, आप मूर्ख नहीं हैं. यू आर हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली फंक्शनिंग, वेरी हाई फंक्शनिंग, way higher functioning than normal people, जिनको केवल प्रवचन कंठस्थ है. राइट? सो कहिए, बताइए, कोमल कर्मों वाला सुधरा हुआ शिष्ट सभ्य सुशील क्या दिखता है आपको जब हम ये शब्द सुन पढ़ते हैं स्वामी जी महाराज के? कैसा दिखता है आपको ये? और इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, आ सकते हैं? आपने फेस किए होंगे, महिलाएं हैं. हाँ, तो ये रहने में अपने आप को सभ्य, अपने आप को शिष्ट, अपने आप को ग्रेसफुल, अपने आप को पोलाइट, अपने आप को दूसरों के लिए वो रखने के लिए कैसा कैसा आपको क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या चुनौती फेस करते हैं? कहिए कहिए, बताइए. ऐसा ऐसा यहाँ कोई नहीं बैठा जिसने ऑपोजिट व्यवहार फेस नहीं किया हो, या फिर हमसे भी कुछ ऐसा ना हुआ हो. यू नेवर नो, क्योंकि हम सब कोई दूध के धुले तो है नहीं, है कि नहीं? हम ठीक हो रहे हैं, तभी तो महाराज ने हमें ये ग्रंथ पकड़ाया है कि चलो एक एक वर्ड फॉलो करो. राइट? क्योंकि हम शिष्य हैं और हमने ये वाली सत्संगति ली है. राइट? ये वाली सत्संगति ली है क्योंकि ये महाराज श्री का परमादेश है कि ये वाली सत्संगति लेनी है, एक एक वर्ड अक्षर अक्षर पालन करना है. राइट? सो इसलिए हम कोई परफेक्ट तो है नहीं. कहिए. हाँ जी अमन जी. दीदी, जैसे जैसे हमने पहले रामोपासना नहीं लगाई थी, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जैसे 3-4 साल पहले जैसी मैं थी जब मैंने नहीं लगाई थी, तो ऐसी बातें सुन के या कोई ऐसा किसी का व्यवहार होता था तो मैं तो, आप बोलो, मैं तो डिप्रेशन में ही रहती थी कि कैसे सामने वाला इस तरह से बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है. मेरा तो बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा नहीं, हम कैसा ऐसा था. चलते हैं, नहीं, इसे इन चीजों को जो हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं, राइट, हम उसको समझने के लिए एक एक स्टेप लेते हैं, क्योंकि हमारे 3 लेवल्स हैं. राइट? हमारा फर्स्ट लेवल आता है बॉडी. सो जब आपके साथ ऐसा कोई घर में या कहीं और प्रहार होता है, राइट, किसी ने इस तरह का रूड बोला या अपमानजनक बोला या सबके सामने बिल्कुल ये कर दिया, तो फिर आपकी बॉडी, आपकी क्या हमें नहीं पता, पर्सनैलिटी, सबकी पर्सनैलिटी अलग है. राइट? कोई एकदम लैश आउट करेगा, राइट, और कोई कोई लॉक हो जाएगा, कोई ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और बोल नहीं सकेगा. और फिर तो आप बताइए कि आपकी बॉडी का फर्स्ट इस तरह से क्या रिएक्शन होता है, और फिर माइंड कैसे जाता है, और जाता था की बात कर रहे हैं अभी हम. राइट? और फिर माइंड कैसे जाता था, एंड देन फिर बुद्धि बुद्धि कहाँ कहाँ गायब हो जाती कहाँ गायब हो जाती थी? कहिए, बताइए. अगर दीदी पहले की बात करी जाए तो हाँ, पहले माइंड की तो बात बस कर रहे हैं. उन्हीं विचारों में ही रहता था हर नहीं, तो समय आप 20. कैसे करते? आप बोलने वाले हैं इमीडिएट, या आप सुन हो जाते हैं, नहीं चुप हो जाते थे? दीदी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी. वो, हाँ, तो फिर अभी भी ये नहीं. हाँ. वो कैटेगरी है कि भाई हाँ. ऐसा कुछ सुना और चुप हो गए एकदम. चुप राइट? चुप हो. हो गए. हाँ. और अच्छा, पर लेकिन अंदर बस अंदर का माहौल अब बताइए. अंदर तो बस पूछो मत, अंदर क्या चलता था, बस रोना धोना, बस उन्हीं विचारों में रहना कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, कुछ पता नहीं था. ऐसा क्यों किया, मैंने तो कुछ बुरा कहा नहीं, सामने वाला ऐसे क्यों मुझे ऐसे कह रहा है. पर अगर प्रेजेंट का अगर मैं कहूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल बदल गई हूँ या मेरे नहीं, को हम कुछ सब बुरा कोई नहीं नहीं है. लगता. देखिए, हम हाँ. ये अज्यूम करना, दिस इज अजम्पशन, हम्म, जी. कि अगर हम यहाँ आके सीखते हैं, और हम बहुत डिफरेंट तरह से सीख रहे हैं.
ये एक नॉर्मल संसारी साधक के लिए बहुत डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना, तो संसारी के लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। यहाँ तक कि साधक कम्युनिटी के लिए ये अंडरस्टैंड करना कि हम कैसे सीख रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी कि वो अंडरस्टैंड भी कर सके कि महाराज किस किस तरह से सिखा रहे हैं, राइट? सो इसलिए हम में से कोई भी ना क्लेम करता है हम परफेक्ट है, जैसे कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, बट एटलीस्ट वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ trying and practicing. Yes, definitely we are practicing. Yes. डेफिनेटली वी आर प्रैक्टिसिंग। हम कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं जा रहे कि मुझे वहां पे महाराज ने सक्सेस दी है कि नहीं दी, वो राम का काम है, वो मेरा काम नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि हमें सब कुछ बताया है ही नहीं पता, हम तो हम तो वर्ड टू वर्ड इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें कहाँ से कुछ पता होगा? हमें नहीं पता, हमें बाकियों की तरह प्रवचन भी नहीं कंठस्थ, जैसे भारी भरकम, आई थिंक 90% कह सकते हैं, 90% ऑफ द साधक्स को सारे के सारे प्रवचन कंठस्थ हैं अब, राइट? कितने वर्ष हो गए और सुनते हैं, हमें नहीं कंठस्थ, मुझे नहीं कंठस्थ। अब नीतू जी कहें कि मैं नीतू जी के घर आई हूँ, राइट? अब नीतू जी एक्सपेक्ट करेंगे कुछ बोले? सवाल ही नहीं कि मैं कुछ बोलूं। ये सोचेंगे नहीं नहीं कुछ सुनाइए, मेरे पास कुछ नहीं है सुनाने को, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, ये पूछेंगे नहीं अनुपमा, अच्छा बताइए कि ना ऐसा हुआ फिर ना ऐसा हो गया, फिर महाराज मुख खुलवाएंगे। यूं अपने आप नहीं, अपने आप नहीं, कभी नहीं हुआ। मेरी मम्मा तक को कंप्लेन करनी पड़ी कहते अब तेरे से कोई बात करने के लिए क्वेश्चन लाए मैं कर ही नहीं सकती बात, क्या करूं? मैं नहीं करती ऐसे ही जाके कहीं भी खड़े होके बातें करनी शुरू कर दी, या फिर किसी के घर गए और बातें करनी शुरू कर दी। एक्सपेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई, पर उन्हें नहीं पता कि किस तरह महाराज फंक्शन करवा रहे हैं। दे कैन नॉट बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। जब आपने खुद अनुभव नहीं किया, आप कैसे आपने आम नहीं चखा, आप कैसे बता सकते हैं, या आप कैसे महसूस भी कर सकते हैं आम कैसा है, राइट? सो नो बडी हियर इज परफेक्ट, बट यस वी आर प्रैक्टिसिंग टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स। हमारे गुरु का आदेश है, राइट? यस। और फिर जब हम गुरु का आदेश मानते हैं, इसमें जो जो महाराज ने लिखा है वो सत्य होता शुरू हो जाता है राइट? अपने आप हमें मांगना नहीं पड़ता, महाराज महाराज हमें ये दीजिए, कुछ नहीं, अपने आप लड्डू मिलते जाते महाराज के। लेकिन ये लड्डू कौन से हैं, ये लड्डू सेवन करने वाला ही जानता है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे अनु जी बैठे हैं, हाँ, कितनी हाई स्टेज ऑफ कैंसर है इनका, हाँ, पर ये मौका नहीं छोड़ते सत्संग में आने का। ये कौन सी शक्ति इन्हें लाती है? इनकी कोई शक्ति है? ये तो सो भी नहीं सकते, बैठा भी नहीं जाता, लेटा भी नहीं जाता, कौन सी शक्ति बिठाई हुई है इस समय भी? ये कौन जान सकता है? प्रवचनों को कंठस्थ करने वाले नहीं, जिनको ये शक्ति स्पर्श करती है, वो जैसे बैठी हुई है यहाँ पर, महाराज उनको आज लाए हैं यहाँ पर, यूं ही नहीं लाए, यूं ही नहीं लाए कि वो इतने महीने से लेट नहीं पाई हैं, इतने महीने से सो नहीं पाई हैं, लेकिन सत्संग के लिए तरह की बटन दबा और पहुंची हुई हैं। कौन सी शक्ति है? ये वाली शक्ति है, इसे फॉलो करने वाली शक्ति है, या प्रवचनों की शक्ति है। प्रवचनों को कंठस्थ करके हर एक को सुनाने की वो नहीं है, शक्ति है।
आप प्रवचनों को सुनाओ और सभ्य सुशील महिलाओं के प्रति, पुरानी पुरानी महिलाएं के प्रति आप सुशील नहीं है। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी से दीक्षित महिलाएं नहीं है, आप सुशील नहीं है, उनके प्रति सभ्य नहीं है। किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल दिया, कहीं भी खड़े होके बोल दिया, कहीं भी प्रवचन सुनाने लग गए। किसने कहा है आपको सुनाने के लिए? किसी ने कहा है? मुझे तो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभी मैंने पूछा और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर बाकी लोगों को किसने कहा? किसी ने पूछा है? किसी ने पूछा है कि आप हमें ज्ञान दीजिए आके और प्रवचन सुनाइए आके महाराज के? राइट सर, इसलिए महाराज के आदेश सुनते हैं। सुनिए महाराज के वो वाले प्रवचन, सुनिए प्रवचन, पीयूष जी पढ़िए, उसमें महाराज बोलते हैं कि प्रभु बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं। पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। क्यों क्यों क्या था? कौन बोल रहा था? अभी बोल रहा था, कहते हमारे अंदर शोर है ना इतना। तो महाराज कहते हैं प्रभु जरा जोर की बोलिए ना, हमारे अंदर शोर बहुत है, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही। बहुत इंटरेस्टिंग प्रवचन है वो। बहुत मजा, महाराज प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु थोड़ा सा और जोर की बोलिए, मुझे सुन नहीं रहा आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभु तो सबको बोलते हैं, सबको बोलते हैं, राइट? अब किसको सुनता है किसको नहीं सुनता, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रभु नहीं बोलते। ये तो प्रैक्टिस की बात है, ये प्रवचन की बात नहीं है, राइट? तो सभ्य सुशील हो, सुधरा हुआ हो, सुधरा हुआ हो। महाराज कहते हैं अपने आप को कभी सुधरा हुआ नहीं मानना, राइट? क्योंकि अगर हम सुधरा हुआ मानेंगे देन वी आर ओवर कॉन्फिडेंट। तो अच्छा, आप बताइए फिर अमन की, आप अपने आप को आप रोते थे और दिन भर चलता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब महाराज ने प्रवचन में भी बोला हुआ है, राइट? तो उनको पता है पत्रों के द्वारा ही कि मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मेरे साथ ही क्यों मुझे ऐसा बोला और क्यों किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या करना शुरू किया? दीदी, जब जैसे कि ये राम उपासना बुक के साथ हमने एक एक अक्षर अक्षर को हमने जप योग द्वारा हमने जब जाप किया, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी औषधि जप योग ही थी। उससे ही मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है कि जब हम कह रहे हैं प्रभु, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा है, प्रभु हमारे अंग संग है, तो जब अंग संग है तो फिर हमारे साथ तो कुछ वैसा हो नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो हमारे अपने प्रारब्ध है, हमारे प्रभु अपने की परमिशन से हो रहा है, परमिशन क्योंकि से हो वो रहा है। और मेरे प्रभु की सहायक है, वो मेरे अंग संग है, राइट? और बहुत हाँ, सुंदर आपने कहा यहाँ पे, मुझे मुझे द्रौपदी बहुत सुंदर याद आती हैं, क्योंकि वो जब उनके ऊपर घटना घटी, वे हर एक के पास गई थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, राइट? लेकिन जपयोग के द्वारा प्रभु पहले आते हैं। बोलना नहीं है, ये नहीं करना, वो पहले आते हैं बताने के लिए कि हम इधर उधर भागें और इधर कहें उधर कहें, इसकी बजाय वो ही पहले स्टेप लेते हैं कि ये हो, कुछ नहीं करना, बस बोलना नहीं। और फिर जब हम बोलते नहीं है, ओ माय गुडनेस, क्या जबरदस्त, क्योंकि वो द्वार खुल रहा होता है ना, क्योंकि वो देने के लिए बैठे होते हैं। और जब हम ग्रहणशील हो जाते हैं, ठीक है प्रभु, यू नो, व्हेन वी आर रेडी, क्योंकि मिलेगा तो उसे ही जो झुकेगा, मिलेगा तो उसे ही जो ग्रहणशील होगा। जब आपको प्रभु ने आदेश दिया है कि चुप, गंदगी को छूना नहीं, मुझे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ब्लॉक कीजिए, आप ऐसा कीजिए, लेकिन अगर मैं टच करती हूँ तो मैं छू देती हूँ ना विष्ठा को। तो मैंने कहा नहीं, मैं छूऊंगी नहीं, वो जैसा है वैसे ही पड़ा रहे, लेकिन किसी और को विष्ठा छुए, वहां मैं अपने हाथ गंदे करूंगी जरूर,
राइट? अगर किसी और को, किसी महिला को, किसी, चाहे बुजुर्ग महिला है, हमारी पुरानी साधिका है, अगर कोई यंग साधिका है, यूथ को, अगर वहां कमेंट बाजी मुझे दिखती है, वहां मैं जरूर अपने हाथ गंदे करूंगी। क्यों? बताइए क्यों? अपने लिए क्यों नहीं करूंगी डिलीट, और दूसरों के लिए क्यों हाथ गंदे कर लूंगी? बताइए। दूसरों को आदर मान देना। और अपने लिए रोकूंगी नहीं, बोलती जाइए। मैं अपने गुरु का आदेश मानूंगी, लेकिन दूसरों के लिए मैं वहां पर स्टेप इन करूंगी कि दूसरों को छुए ना, और अगर दूसरों को कुछ दूसरे के एरिया में आ रहे हैं तो वो डिलीट मारूं। क्यों? क्यों? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आ संस्कृति। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रामायण जी की, राइट? बताइए क्या एस्पेक्ट है कि अपने पे तो मैं आने दूंगी, लेकिन दूसरे के लिए मैं डिलीट मारूंगी, छूऊंगी, गंदा करूंगी अपना हाथ? बोलिए। बोलूंगी नहीं, क्योंकि वो तो सॉलिड आदेश है, लेकिन यस। दीदी जी, अगर हम स्वयं सहन करते हैं तो हमारी संस्कृति का ऐसा है, अगर किसी पीड़ा को सहन करते हैं, और पीड़ा अगर हम महसूस नहीं होने देते जब गुरु स्टेप इन करते हैं। पीड़ा नहीं होती। पीड़ा प्रारब्ध होती है, राइट? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब अपने पे होता है तो वो दैवी लीला हो रही होती है ना, उसके लिए हम इस तरह से क्यों करें? और फिर हम एक सेकेंड, हम दूसरों के लिए खड़े हों, राइट? दूसरों के लिए तो ये तो हमारी संस्कृति है कि दूसरों के लिए खड़े हों, जैसे बहुत सारे साधक ने किया। लेकिन बहुत सारे, मैं आई एम सो प्राउड कि जो लोग अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, अगर महाराज ने वो आदेश मुझसे शेयर करवाया तो बाकियों ने भी फॉलो किया, राइट? लेकिन महाराज अब हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि आप अंधे ब्लाइंड, छूना नहीं है अगर आपने, तो आपने अंधे और बहरे भी बनना है, क्योंकि हमें पता है गंदगी है बहुत ज्यादा। सब मुझे आ रहे हैं मैसेजेस, राइट? सो इसलिए कि बहुत गंदगी है, सो गंदगी में क्यों अपना उखली में सिर दें? हम तो राम नाम जपते हैं, देखिए सारे साधक कुछ नहीं कह रहे, राम नाम जप रहे, राइट? सो इसलिए ये लाइव क्यों लाते हैं महाराज? ताकि हम सब सीखें, राइट? हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस देख रहे हैं, और फिर हमें बहुत इंस्पायर होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। बहुत ज्यादा। और आप यकीन मानिए, ना जाने कौन कितनी शक्तियां हमारे साथ होती हैं, और वो डायरेक्ट शो करती हैं। बहुत बहुत डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें वे कुछ दूसरा द्वार खोलने जा रहे हैं, उसके लिए गुरु ने बहुत कस के पकड़ा होता है, राइट? हाँ जी अमन, आप कुछ कह रहे थे? दीदी मुझे ऐसे लगता है कि ये भी शायद एक परीक्षा ही होती है, या इसमें भी शायद महाराज जी हमारी ग्रोथ ही करा रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए। मैं परीक्षा नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा महाराज को कहती थी कि भाई एग्जाम्स में तो पास आप ही करवाते हो। और 33% तक तो मैं आ जाती हूँ, वो जो हमारी साढ़े ग्रोथ के 33 लिए। करने होते हैं इंडियन हिसाब से, राइट? वो तो महाराज ही करवाते हैं। सो मेरी परीक्षा, मेरे हिसाब से तो महाराज, मैं पास नहीं हो सकती। मुझे मेरे महाराज कोई वो 2% या 31 आते हैं तो 2% देने ही पड़ते हैं मुझे ग्रेस मार्क्स पास करवाने के लिए। पर मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, ये मंगलकारी है, और इसमें बहुत कुछ मंगल हो रहा है। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि बहुत सुंदर द्वार खुलने के घंटे बज रहे हैं,
पहले ही से नगाड़े बज रहे हैं कि कोई द्वार खुलने वाला है, ये ना। यस, राइट। सो जब जब आपको आपको संदेश मिले होते हैं लोगों के, लोगों को साक्षात उनको एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, और फिर स्वामी जी महाराज ने साक्षात आके बोला होता है, या फिर आपको सत्संग में महाराज अपने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस देते हैं, राइट। सो इसलिए आपको बहुत सारी सपोर्ट होती है। और वो जैसे अमन ने कहा कि जब योग बहुत सॉलिड काम करता है, फिर आपको मंगल ही मंगल, ये तो मंगल ही हो रहा है, और वो कन्वर्ट हो जाता है मंगल में। देखिए उस दिन कहा कि भाई किसी ने ब्लेसिंग्स दी, लिटरली मंगल हुआ। 4 बुक क्लब महाराज ने झोली में डाले, अभी 5वां रिजर्व पे है। हाँ, उसके बाद 29 को सेलिब्रेशन है। उसके बाद आज महाराज ने जप यज्ञ का बोल दिया, चलो भाई करो 29 से 9। सो मतलब मैं हंस रही थी किसी और ग्रुप में, मेरे कभी मुझ पर तो बस बरसात ही बरसात हो रही है सच। और जब सत्संग की बरसात हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, राइट। जब और साधक बोल रहे हैं हमें इसमें इसमें ऐड कीजिए, भी इसमें ऐड कीजिए, हमें ये करना है, ये करना है, तो क्या हो रहा है कि इस सारी सिचुएशन से हमें महाराज और द्वार खोल रहे हैं और सत्संग गिफ्ट कर रहे हैं। सो हम तो सत्संग में लगे हुए हैं, ना हमारा जाप छूटा है, ना हमारी तार टूटी है, ना हमारा सत्संग बंद हुआ है। हाँ, और हमें और सत्संग के महाराज के आदेश आ गए, क्योंकि चलते तो हम महाराज से ही हैं, जैसे वो कहते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। किसी को यहाँ किसी को बेचते, अनुपमा ये दिन आ गया करो, राइट। सो यस, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग कि ये आसान नहीं है। 19वां पेज है। 19वां पेज पहुंचने के लिए और इस पैराग्राफ पहुंचने के लिए बहुत महाराज ने मेहनत करनी पड़ती है महाराज की, यूं ही नहीं पहुंच सकते इस पेज पर, राइट। और किसी भी पेज पर एक्चुअली कितने सारे या ये तो बहुत सॉलिड है व्यवहार, तो यू नो लाइक इट इज लाइक दिस, एंड महाराज वांट्स इट टू चेंज, राइट। तो सत्संग में भी जब आप संस्था में जाते हैं और कोई नॉनसेंस बोलता है, तो हमें कैसे देखना है, ये तो गंदगी आ गई मेरे पे, महाराज ने क्या गंदगी को टच नहीं करना, महाराज ने बोल दिया है गंदगी को टच नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है, जेंडर बेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि महिलाएं ऐसा बोलती हैं, बहुत सुंदर वो हिस्ट्री में भी है और रियल में भी बहुत कुछ बोल सकती हैं, उधर पुरुष भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं आपसे कहें अमन जी और फिर अपना नॉनसेंस बोलें, तो हम अमन जी पे ही फिसल ना जाएं, हो मुझे अमन जी कहा, अमन जी, और नीचे आगे जो बोलना शुरू करें, तो हम सजग रहें, क्योंकि हमारी बॉडी माइंड सब पर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा होके देखेंगे और याद करेंगे कि मेरे महाराज ने कहा था गंदगी टच नहीं करनी है, अबाउट टर्न लें और बाय बाय करनी है करें, नहीं तो अबाउट टर्न लेके जाएं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू, मैं उसका बीजारोपण नहीं करना चाहती। वाह क्या बात है महाराज, देखिए मैं गंदगी का बीजारोपण नहीं करना चाहती, राइट। हाँ, मेरे साथ कोई साधिका गई है, उनके साथ किसी ने बोला, वहां तो मैं बोलूंगी, हनुमान जी भी आए थे बोलने, अंगद जी भी आए थे बोलने, विभीषण जी ने भी बोला था, राइट, सबने बोला था, तो मैं भी बोलूंगी, हे गलत काम मत करो, ठीक से बोलो, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? पूछिए राम पूछिए। राम आंटी। राम राम गौरव, कैसे हैं? अच्छा आंटी। बढ़िया बढ़िया, कहिए पूछिए। आंटी जैसे क्या होता है कई बार है ना, ऐसे 2 3 4 दिन का फेज आता है जिसमें ना मतलब कि जब भी अच्छे से होता है, मतलब कि करने की इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा, और मतलब कि वो मतलब कहते हैं ना भक्ति भाव ज्यादा होते हैं, और कई बार है ना
दैनिक संकल्प भी मतलब कि उसको भी प्राथमिकता नहीं दे पाते, वो भी मतलब कि एंड में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, और वो मतलब कि जो वो भाव होते हैं वो खत्म क्यों हो जाते हैं, वो कंटिन्यू कैसे कर रखे हैं हमको भक्ति भाव? साधना की जरूरत होती है, राइट। और ये प्रारब्ध आते हैं, कोई दुष्कर्म आ गया, प्रारब्ध होते हैं जो कि, और प्रारब्धों को लेके बैठना नहीं होता। ओ आज मन नहीं कर रहा, ये प्रारब्ध है, नहीं मन कर रहा, आ गया आपको दुष्कर्म आ गया कि आज पाठ नहीं हो रहा, उसको चीरना होता है। यू हैव टू डू इट, नो, दैट्स इट, आई हैव टू डू इट। क्योंकि प्रारब्धों को चीरने से ही, फेस करने से ही उसका इफेक्ट खत्म होता है, राइट। सो इसलिए इसलिए कई दिन बहुत सुंदरता जुड़ी होती है और कई दिन नहीं, क्योंकि उसमें और साधना की जरूरत होती है कि हम सदा ही हमें हमें ये ना हो कि मुझे ये काम ना लगे, है ना, जाप पाठ काम ना लगे। ओ मुझे ये भी पूरा करना है, ये भी पूरा करना है, तो वो हमें हमारी सदा ही टॉप प्रायोरिटी रहे, ये बात है, राइट। जैसे कि महाराज यहाँ पे दिखाते हैं कितनी कृपा करते हैं। कभी कैसी एनर्जीज आ रही होती हैं, कभी कैसे होते हैं इंटरनेट, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी साधक नहीं आ पाते, पर महाराज सत्संग नॉन स्टॉप चलाते हैं, राइट। और यहाँ तो 2 टाइम चलाते हैं, राइट, रेगुलर रेगुलर जगहों से बहुत अलग से, इसलिए वो भी ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी है, तो कितना टेक्नोलॉजी को वो संभालते होंगे। सो यहाँ पे ये भी आता है कि गुरु गुरु ये चीजें जैसे अमन कह रही थी, ये होता है, स्वामी जी देखते हैं कितनी निष्ठा है भाई, कितनी श्रद्धा डेवलप हुई। सो जब हमें लगता है कि हमारा फीका पड़ रहा है, तो हम जब योग लें कि राम नाम से मेरे अंदर श्रद्धा और बढ़ती जा रही है, राम नाम से मेरी डिवोशन और गहरी होती जा रही है, राम नाम से मेरी लगन और गहराइयों को छूती जा रही है ना। क्यों, तो यही इन्हीं चीजों में वृद्धि। देखिए स्वामी जी महाराज 99 ईयर्स के, और प्रवचन पीयूष में देखेंगे वो डेट, और उसमें उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे आपका विश्वास और मिले। सच ब्यूटिफुल थॉट प्रोसेस। ये है स्वामी जी महाराज 99 ईयर्स पे भी प्रभु से, इतनी उच्च कोटि के सब कुछ होते हुए भी प्रभु से मांग रहे हैं, मुझे प्रभु का विश्वास मिले। So it is, if we think we know something, this is not adhyatma. This is संसारिक साधक और रिलीजियस साधक। ये बहुत सारे रिलीजियस होते हैं जिनको गीता जी कंठस्थ है, गीता जी के उसके ट्रांसलेशंस कंठस्थ हैं, ये बात है। पर मैं अपने बारे में कहूँगी, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं कंठस्थ, और मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैंने कुछ ज्ञान कुछ भी नहीं पढ़ा भी नहीं है। मेरे महाराज प्लान करते हैं क्या बोलना है, क्या टॉपिक है, मुझे थोड़ा ना पता था ये डिस्कस होना है, पर मेरे महाराज की प्लानिंग है, ये संतों की प्लानिंग है, ये स्वामी जी महाराज की प्लानिंग है, जो हर बैठक, हर सत्संग चलाते हैं और डायरेक्ट करते हैं। हमें उन्होंने बहुत आत्मनिर्भर रखा है, बहुत आत्मनिर्भर बनाए, इतना आत्मनिर्भर बनाए कि हम कई चीजें भूल भी जाते हैं। जैसे कि सांबा में सत्संग आज से संडे स्टार्ट हुआ, हम भूल ही गए कि वो प्रवचन लेने हैं दिल्ली से। इतना आत्मनिर्भर बनाया हुआ है कि भी अरे 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 अब तो डिफरेंट है हिसाब किताब, अब तो दिल्ली से प्रवचन आएंगे। तो हमें तो महाराज बहुत आत्मनिर्भर, हमें ध्यान ही नहीं रहता, ओ फिर लास्ट मोमेंट पे ओ माय गॉड अब तो दिल्ली वाले प्रवचन चलेंगे, अब तो दिल्ली से प्रवचन लेने हैं, तो हम दिल्ली के पास जाएंगे प्रवचन लेने। अब दिल्ली वाले कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? ये हमारा एरिया नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। कौन अपने कर्तव्य को कैसे निभाता है, ये हमारा एरिया नहीं है। हमारा एरिया है ओ अब मेरा शिफ्ट हो गए। अब हम शिफ्ट हो गए, अब हमारा श्री रामकृष्ण में और दिल्ली से कनेक्टेड है, अब हमें जाना है, अब हमें तो ये ऐसी लेवल की आत्मनिर्भरता है।
हम सच में भूल गए थे कि हमने उद्घाटन के मैं महाराज इतनी ड्राइव डालते हैं ना, मतलब काम करने की और वो सब सर्च करने की, ये करने की, और फिर और किसी के आगे मतलब उस तरह से सोच ही नहीं आती, उस तरह से ऐसा बना दिया हुआ है। पर और जब वहां पे भी 12 बजे याद हुए कि कल उद्घाटन है, हमने तो मांगे ही नहीं है दिल्ली से उद्घाटन के प्रवचन, याद ही नहीं, मतलब ध्यान, क्योंकि हम आई गेस नॉर्मल साधक है ना, और मैं हमेशा कहूंगी कि जो घास में बैठे वाले साधक होते हैं सॉरी, उनको नहीं ध्यान होता है ऐसी 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 वाली चीजों का, है ना, क्योंकि घास वाले साधक अप्रोच एक को ही अप्रोच करते हैं, उनको घास वाले साधकों को महाराज के अलावा नहीं कहीं और अप्रोच करते, और वो जो महाराज को अपने आप बताते जाते हैं तो वो चलते जाते हैं, फ्री फ्लो होता है, राइट। सो फिर इसलिए फिर ये इतनी फनी बात थी, ओ माय गॉड, मैं कह रही थी, मैंने कहा 12 बजे याद आए लास्ट डे पे याद आए, ये भी मांगना था ये भी कहना था, सो अभी भी संडेज के लिए उन्होंने उनसे उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ के सत्संग वो कीजिए, तो देखते हैं क्या मतलब बनता है। पर वरना वरना महाराज ने इतना सारा, इतना ज्यादा अपने पे डिपेंडेंट बनाया है, गुरु पे, डिपेंड ऑन योर लॉर्ड एंड गुरु वो कई बार संसार की जो क्या कहते हैं औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज होती है, मैं तो जीरो हूँ, पर अच्छा है जो लोग करते हैं उनको थोड़ी समझ है मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस चीज की समझ, राइट। सो बहुत ही सुंदर रहा जी, और बहुत ही कृपामय, बहुत ही ज्यादा। और कोई क्वेश्चन? सो गौरव, पता चल गया आपको, साधना ही है निरंतर, और जब भी ब्लॉकेज आती है, मन नहीं करता, मन उचाट होता है, करना ही करना है, वो प्रारब्ध आए होते हैं। सो प्रारब्धों के साथ नहीं जाना होता, प्रारब्धों को चीरना होता है, और फिर तभी महाराज का वो आ जाता है कोट कि परिस्थिति हमें खुद बनानी होती है, राइट। तो अगर आपका प्रारब्ध ऐसा आया है, उचाट हुआ हुआ है मन और कुछ कर नहीं रहा, तो महाराज का वो आदेश की परिस्थिति तो खुद बनानी है करने के लिए, ये बात आ जाती है। मतलब जब जाप और बढ़ाना है। हाँ, जब योग से कहिए, जब जाप और बढ़ाने वाले तो बहुत बैठे हैं, लेकिन उसको उसकी क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, कि मैं विश्वास कर रहा हूं कि राम नाम से मेरे अंदर लगन बढ़ती जा रही है। जब लगन बढ़ेगी, जब श्रद्धा बढ़ेगी, मेरा मन ही नहीं करेगा कि मेरे से कम हो या मेरा वो हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभु का फ्री फ्लो वो वाला चैनल ऑन होता है ना, ये वाली बात आ जाती है। तो इसलिए राम नाम से मेरे अंदर लगन बढ़ती जा रही है, राम नाम से मेरे अंदर श्रद्धा बढ़ती जा रही है, या राम नाम से मेरे अंदर गुरु आदेश पालन करने की भावना बढ़ती जा रही है। फिर तो सवाल ही नहीं हो सकता ना कि हम उसको निग्लेक्ट करें, क्योंकि हमारे लिए गुरु आदेश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू गौरव। और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। हम्म। हाँ जी, निकिता जी पूछ रहे हैं, पूछिए। नहीं दीजिए, क्लियर हो गया ये बात, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे साथ भी आती, कभी कभी मन बहुत, मतलब ऑपरेशन के बाद से बिल्कुल ही बैठ गई हूँ 1.5 महीने से बहुत मन कई बार बहुत वो हो जाता है एक जगह पे बैठे बैठे। तो जैसे गौरव भैया भी बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आती कि मन वो हो जाता है, तो प्रार्थना करते हैं उस समय कि आप रास्ता दिखाओ, बहुत वो हो रहे, पर फिर जाप करने के बाद ही शांत हो पाते हैं, बिना जाप के शांत नहीं हो पाते हैं।
तो बिल्कुल। डेफिनेटली और देखिए, जब बॉडी बॉडी पे कुछ आता है तो फिर बॉडी अपने बस में नहीं है ना वो चीज़ जो आई है, जी तो इसलिए उसका मोस्ट यूज मैक्सिमम यूज हम कैसे ले सकते हैं? हमारा माइंड पॉजिटिव है और रखना है उसे पॉजिटिव, राइट? और बॉडी और ये ट्रांजिएंट है। अगर ये फेज है, ये फेज खत्म भी होगा। लेकिन अगर अगर पर बात ये बन जाती है कि उस फेज को हम मंगलमय कैसे बनाएं, ये बात आ जाती है। मंगलमय मनाना, उस चीज को, जो भी परिस्थिति आई है उसे मंगलमय कन्वर्ट कर देना, that is beautiful, that is गुरु कृपा, सॉलिड गुरु कृपा, ये चीज कि मेरे पास ये मेरे शरीर पे प्रॉब्लम आई है और मैं उसे मंगलमय कैसे बना दूं उसे। बहुत डिफिकल्ट होता है, जिस तन लागे वही तन जाने, मेरे लिए बोलना वैसा है, बट दैट्स द ओनली थिंग, बॉडी के लिए मांगना नहीं। जो परिस्थिति आई है, जैसे अगर अगर कोई, जैसे अमन ने कहा कि अगर कोई अपमान बोलता है या ऐसा तिरस्कार करता है, हम मांगेंगे कि नहीं कि प्रभु बंद कीजिए ना, कब खत्म होगा, कब? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली प्रभु, आपने मेरे उत्थान करने के लिए ही ये सब भेजा है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत जबरदस्त मंगल ही मंगल हो रहा है। एंड इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज ऐसी सिचुएशन। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा, सीधा अपमान, हरासमेंट जो होती है, सीधी हरासमेंट का इफेक्ट कम होता है देन कि सोशल मीडिया हरासमेंट पे। पर अगर सोशल मीडिया हरासमेंट पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, that is a huge thing. Why? Because social media is social media. क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड्स एंड डिप्रेशन में जाते हैं जब उनको इस तरह की, इसे ट्रोलिंग कहते हैं, यू आर बीइंग ट्रोल्ड बाय नेगेटिविटी। एंड तो ये इस पे आप विजय, और यू आर अनअफेक्टेड, एंड यू आर अंदर भी आपके अंदर द्वेष लेश मात्र नहीं है, अंदर भी आपकी चाहत नहीं है ये बंद हो, अंदर भी आपको दूसरा 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 कोई दिख ही नहीं रहा है, आपको अपने गुरुदेव दिख रहे हैं कि मेरे महाराज लेके आए हैं कुछ अच्छा सा द्वार, आपको आपको गारंटी है कि बहुत जबरदस्त कोई द्वार खुलने वाला है। एब्सोल्युटली। क्योंकि ये चीजें सबके साथ नहीं होती, हमेशा याद रखिए। माँ सीता के साथ जो हुआ वो सबके साथ नहीं होता है, राइट? सो ये जो जी जी चीज हो रही है, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ श्री राम शरणम किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, वो भी महिला। यस, यस, isn't that beautiful? यस, एब्सोल्युटली। किसी महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो मंगल ही मंगल है भाई। प्रभु ने ना जाने कौन कितने कितने खिताब दिए हुए, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी के साथ ऐसा तो उनका उनका दिल जैसा उनका मन करे जो जो सितारे लगाने चाहे वे लगाते जाए, वो उनकी प्लानिंग है है ना? सो यस, इन द हिस्ट्री ऑफ श्री राम शरणम, no woman must have been facing such kind of things publicly, right? सो कितना कितना सुंदर है गुरुजनों का। और मेरे गुरुदेव जब हंस रहे होते हैं और मजे आनंदित हो रहे होते हैं, तो कितना वो जो आनंद होता है कितना जबरदस्त होता है, राइट? यस, यस, एब्सोल्युटली। तो दीदी आपने जैसे समझाया कि हमें बैठे बैठे मतलब मंगल ही मंगल करना चाहिए, सिचुएशन जैसे आई है करना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं दीदी? और जा बढ़ा के जपियों के साथ जपियों और है ना, जैसे अमन ने कहा कि उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो जपियों को बहुत सीरियसली करने से आई है। यानी कि कभी कर लिया और याद कर लिया, मैं जाप करती रहूं, जाप तो सारा श्री राम शरणम कर रहे हैं, राइट? सो और वर्षों से कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं,
उपासक का आंतरिक जीवन जो महाराज ने नियम लिखे हैं वो जीवन में बसे हों। जरूरी नहीं वो अपना सकें दूसरों को, राइट? जरूरी नहीं वे आदर मान दे सकें दूसरी थॉट प्रोसेस को या दूसरी तरह जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को, जरूरी नहीं है, right? It is not easy. This is not easy. This is 24 pages, but to bring it into practice, bring it into your life, bring it into your system, bring it into your गुरुजन यहाँ से संस्कार बदलते हैं। स्वामी जी महाराज जी यहाँ जीन्स बदल रहे हैं, हर के जीन्स नहीं बदलते, राइट? सो इसलिए जप योग जो महाराज ने बोलते हैं हम कि राम नाम से मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, और महाराज के वो शब्द कि राम तो अहित करते ही नहीं है, राम तो मंगल ही मंगल करते हैं। तो जब हम राम नाम से मेरा सौभाग्य जगता जा रहा है, राम नाम से मुझ पर अनंत अनंत कृपा बरसती जा रही है, राम नाम से मैं अपने परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ, राम नाम से मैं प्रभु की कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ, ये इतनी जबरदस्त एनर्जी लेके आता है, तो क्या क्या कहेंगे, बहुत जबरदस्त एनर्जी लेके आता है, राइट? सो इसलिए फिर पहले तो रोट लर्निंग होती है कि मुझे बोलना है, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, एंड देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, यू नो, कि नहीं मेरा तो सौभाग्य जगता जा रहा है। तो राम कहेंगे हेलो, ये कौन मानने लग गया कि राम नाम से मेरा सौभाग्य जग रहा है, ये कौन सच में विश्वास करने लग गया कि राम नाम से मेरा मंगल हो रहा है, ये किसको विश्वास होने लग गया? अच्छा अच्छा, ये बात है, राइट? सो और कोई क्वेश्चन? बहुत ही सुंदर रहा, और देखिए ब्यूटीफुल, मैंने पेज टर्न किया और महाराज चाहते थे कि मैं टच करूं, 20th पेज है, ये महाराज ने अपने प्रवचन में भी बोला है। 20th पेज के बाद स्वामी जी महाराज जन सेवा पे लाते हैं, 20th पेज पढ़ने के बाद नहीं, 20th पेजेस 19 पेजेस अपने जीवन में उतारने के बाद लेके आते हैं ये, राइट? तो इसलिए यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए तभी तो महाराज कहते हैं कि अगर फिर ये चीजें नहीं होती तो फिर यहाँ आके बहुत गड़बड़ होती है, राइट? तभी महाराज चाह रहे हैं कि जो नए सत्संग हो उसमें ये ऑलरेडी साधक, यू नो, दे आर गोइंग थ्रू इट, दे आर प्रैक्टिसिंग इट, नॉट जस्ट रीडिंग इट। रीडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे पुराने साधक यहाँ बैठे हैं और उन्होंने ये पढ़ रखी है, पढ़ने से नहीं कुछ होने वाला। वन हैज टू यू नो अपने अंदर वो एक शब्द लेके जाना और उसे उतारना, उसे प्रैक्टिस करना, जैसे महाराज जी ने संकल्प बताए लेने एक शब्द को, तब जाके जन सेवा आती है, और फिर तब जब जन सेवा आती है तो वो जन सेवा गिनी भी जाती है। यहाँ तक आके आपका देह अभिमान कम हुआ होता है, आपके पक्षपात, आपको बहुत चीजें ईर्ष्या, अहंकार, यू नो, और बहुत चीजें यहाँ पे वो हुई होती हैं, तो ये तब आती है। सो इट इज ऑलवेज, अगर यहाँ पे अभी भी डाउट है, नो आई डोंट थिंक सो, ये मुझे मजा नहीं आया, आई नीड टू डू इट, या स्टॉप योरसेल्फ, गो बैक अगेन एंड डू इट, आई थिंक मुझे करना चाहिए। बहुत सारे साधक ऐसे आए हैं जिन्होंने फिर से किया है, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना मिला है, बट इट इज आई नीड मोर, और फिर उन्होंने फिर से की है, यू नो, रामोपासना की ग्रिलिंग, और उसको और चीज, और जितनी बार करेंगे उतनी बार, महाराज कहते हैं लास्ट ब्रेथ तक करना है हमें। सो वी आर ऑल ऑन द पैथ, वी आर नॉट परफेक्ट, वी डोंट नो ऑल, हमें नहीं पता, आपको पता होगा, हमें नहीं पता। मेरे जैसों को तो संसारी वो
कार्य व्यवहार की भी इतना वो नहीं पता, राइट। सो इसलिए अपनी 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 जो गैप्स हैं उनको देखना और उन पे काम करना सीखना। कितनी चीजें नीतू जी से सीखते हैं, कितनी चीजें सबसे कितना लोग भूल नहीं पा रहे। सांबा का एक्सपीरियंस, कितने कईयों को कितने दिन हो गए घर पहुंचे, इतनी आओ भगत, इतना केयरिंग एटीट्यूड भूल नहीं पा रहे। आंखों के आगे बार बार आता जा रहा है, छलकते जा रहे हैं आंसू। ये हालत है जो वहां से गए हैं वापस, दे कैन नॉट फॉरगेट इट, जो उन्हें मिला है वहां पर। वो नारेबाजी वाले को तो कुछ छुआ ही नहीं, वो क्या जाने, जो गए हैं भर भर के गए हैं। आज ही किसी ने मुझे बताया, आज मैं सुबह उठी, किसी ने बोला कि उनको स्वामी जी महाराज सपने में, वो सांबा से ही होके आए हैं, और उनको पहली बार इस तरह स्वामी जी महाराज आए और उन्होंने लड्डू दिया उन्हें खाने को। उन्होंने लड्डू पहले आधा खुद खाया, आधा फिर उनको दिया खाने को। हमें भी लड्डू मिल गया सुनने को। जब हम दूसरी चीजों को ब्लॉक करते हैं तब हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, तभी तो प्रसाद मिलेगा। लड्डू। जब बाकी चीजें बाकी का निकालेंगे, राइट। सो इतनी भारी भरकम कृपा हुई है। और पब्लिकली क्यों आया सांबा का सब कुछ, क्योंकि द्वार बंद थे ना सारे। अगर सांबा वैसे चलता जैसे बाकी श्री राम शरणम चले हैं, उनको सारी सपोर्ट मिली है बड़े लोगों से, किसी को जरूरत ही नहीं होनी थी आने की। जजमेंटल, उन्हें क्या पता ये फोटो कब ली गई। उन्हें क्या पता दरबार की फोटो कब ली गई, सत्संग के बाद ली गई या सत्संग से अभी सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था तब ली गई। जजमेंटल। और जो जज करता है दूसरे को, जो अजम्पशंस करता है, वो कहाँ बैठा हुआ है, क्या बोले, अपने आप ही अजम्पशंस, अपने आप ही ये, अपने आप ही वो, ना जानना किसी को, ना किसी को पता कुछ, किसी का लगे में ढोल बजाने, जो दे धड़ाधड़ नगाड़े बजाते जा रहे हैं, सुर में नहीं है पर कुछ भी। अपना क्योस ही अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। और हमें देखो क्या प्रसाद मिला कि स्वामी जी महाराज पधारे, उन्होंने स्वयं लड्डू सेवन किया, दूसरे को भी लड्डू दिया। ये सांबा का प्रसाद है। वापस जाके कहते जैसे ही सामने आते जाते इतना इतना केयरिंग, इतना ध्यान, इतना ज्यादा था, प्रेम था, इतना प्रेम था वहां पर, बहुत प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम। और भूल नहीं पा रहे, रोते जा रहे, थोड़ी सी भी याद आ जाती है रोते हैं, रो रहे हैं। ये है सांबा का प्रसाद। ये हर में से नहीं। ये क्यों आ रही हैं ये चीजें, पब्लिक क्यों हुई हैं, क्योंकि कोई सबने द्वार बंद किए थे, राइट। सभ्य सुशील। हाँ, सभ्य सुशील, ये वाली चीजें मिसिंग थी। यहाँ तक कि सांबा को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी ऑर्डर्स आए थे, मना किया हुआ था कि नहीं करना इनको सपोर्ट। बाकी श्री राम शरणम को तो नहीं ऐसे किया ना। तो जिस देवाधिदेव ने सांबा का अपना सपना साकार किया है, वो जैसे मर्जी आए, जैसे मर्जी अपने अपने आप का आनंद लें, नाचें, जैसे मर्जी चमत्कार दिखाएं। और क्यों ना पब्लिक हो, वो इसलिए पब्लिक हुआ है क्योंकि ये साधकों को बताने के लिए, ये बिना सपोर्ट के हुआ है। ये महाराज, अपने महाराज ने चलाया है इसे। यहाँ किसी की मैं नहीं चल रही, महाराज ने चलाया है, इसलिए वो अपने मन से आ रहे हैं।
अपने मन से दर्शन दे रहे हैं, अपने मन से साकार रूप में, कईयों को तो साकार रूप में ही, अग्नि में नहीं, हॉल में ही साकार रूप में ही, दिखते जा रहे हैं। ये उनकी मर्जी। आप कहाँ के चौधरी? आपने तो सारे द्वार बंद किए और अभी भी कर रहे हैं। आपका काम द्वार बंद करना है, छोटे छोटे। महाराज का काम है बड़े बड़े द्वार खोलना, अध्यात्म के भी, लौकिक भी। ठीक है ना? तो इसलिए फिर इसीलिए इसीलिए साधकों को बताया जा रहा है एवरीथिंग इज पॉसिबल, डिपेंड ऑन योर गुरु एंड गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज हाउ प्रभु कम्स, व्हेन यू डिपेंड ऑन योर गुरु एंड गॉड and not on people. And even if we go and do do the required क्या कहते हैं formalities, and then also the doors are closed, then Prabhu takes everything in his hands, जो कि प्रभु ने लिया, गुरुजनों ने लिया अपने हाथों में सब कुछ, क्योंकि गुरु की नजरों में सही होना चाहिए। गुरु की नजरों में आप एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, यहाँ गए, वहां गए, ऐसे गए, वैसे गए, सबका कहना माना। फिर जब गुरु ने देखा, अरे इन्होंने तो सब कुछ मान लिया, ये क्या मतलब हो गया, मैं ही पधारता हूं, अब करते हैं हम मजे। अब आपको मजे नहीं आ रहे तो ये तो आपको बनना पड़ेगा ना वैसे मजे लेने के लिए, ऐसे तो नहीं मजे आ सकते। जलते रहो बैठ के, उनको क्यों मजे आ रहे हैं, नीचा दिखाते रहो कि भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे होते तो ऐसे शुभ काम क्यों करवाते? एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ शुभ काम है अगर प्रदर्शन होता तो। ऐड 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 नहीं होता जाता, फिर गुरु की इच्छा से होता है। अपना तो कोई जानता भी नहीं। अभी भी मुझे अभी भी कहते हैं, वो आपको जानते हैं, कहाँ के हैं? मैं कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। मुझे सब महाराज ने यही जन्माए हैं जो जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता। मुझे एक ही जानते हैं, वहीं जाते हैं हम सीधा। राइट? सो आइए हम इसी नोट पे, इतना आनंदित करने वाला हमारा आज की बैठक थी। आई होप आपने भी बहुत आनंद लिया होगा जितना मुझे वो आनंद दे रहे हैं। अब हम करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ। राइट? और जन सेवा के लिए यही करना है कि हमने 19 पेज को बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, और जैसे हमारे गुरुदेव बना रहे हैं, हम उन्हें कहें कि हमें बनाते जाए महाराज, हमें बड़ा मजा आता है जैसे आप हमें बना रहे हैं। कभी कहते हैं बोलते हैं, कभी कहते हैं चुप रहते हैं, कभी कहते हैं गा रहे हैं, कभी कहते हैं चल भाई ध्यान करके बैठ। तो ध्यान करते हैं तो बड़ा मजा आता है, जैसे भी आप करते हैं हमें। राइट? ये चीज है। राइट? तो हमारी दृष्टि थोड़ी अलग है, हमने डिफरेंट ऐनकें पहनी हुई हैं, डिफरेंट रंग की ऐनकें हैं। हम आपके आंखों पर वो ऐनक नहीं चढ़ा सकते, वे आपको खुद ही चढ़ानी है। वो ऐनक दूसरी नहीं चढ़ाई जा सकती। क्यों गौरव जी, मैं आपकी ऐनक पहन सकती हूँ? नहीं नहीं। आंटी जी, आपको तो अपना ही नंबर लेना पड़ेगा। right? Very practical. Right? Very practical. So I cannot wear your glasses. That's right. So आइए हम अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए और रौनक लगाने के लिए, आनंद देने के लिए और कितना कुछ सिखाने के लिए। राइट? यस, आई थिंक या बहुत लोगों को नीड थी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम। कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोई रह गया हो कोई चीज? दीदी जी तभी आता है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही आ रहा है। यस, बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच राम राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको मार मार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम राम जप राम वही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम मद मंगल नाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुध समगी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अनाम अमृत चिंतन राम का ज्ञान राम शब्द में सिद्ध समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम का मान राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सबकी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जपे मनो अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगल कान्हे विघ्न हरे सब मातक हरे राम नाम शिव गुण महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम धुन भाग्य वहाँ से विश्व विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुनरस सींच शांति ले आवे राम राम जब यही कर्मा सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमय विषम विकट संकट हरण कारक सब
विरोध विघ्न मर जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जब चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। शोक सगर हो मरा हाथा, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम नाम बहुपार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कर संतकार, कष्ट कठोरों पे सकरार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जो सबे, दुर्जन पड़े बैठे। जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम नाम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम तुझे, शरण शांति कुंजे। राम नाम के पाइए, पाते सार नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का पथकार है राम, भक्त नहीं अचेता। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा प्रसन्नी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप धन्य लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम प्यार, सिमरो राम नाम सुखराज। राम जाप कइयों से करनी, बाधा विघ्न बहुत हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर समाधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सब सुखान। राम राम चिंतन सब जान, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्यान, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योर। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत घोर। नाम चितामणि रत्न मोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अतुल प्रताप, राम नाम आधारक नाम। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम नाम जप दोष विनाश। कुंडलिन बौद्धं सुष्मन बोले, राम मंत्र अमृत रस बोले। उपजे नाथ बहुमान, तन्मा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जपे रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम मिलाती इन फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जपयार। सफल सिद्धि कर सार,
राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखाय, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, नति सति साधु संत सुनाने, राम नाम निज दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति बड़े भजती, भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर, पूर्ण पन्नत पुरुष प्रधान, पावन परम पात्री मान, करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम मनाद तान, इसमें सरती स्वर रमाते, राम राम सर साध समाते, देव देवी गण दैव बनाता, राम राम भजते गणताता, राम राम सुगुणी जन गाते, सत्संगी दस राम रिझाते, कीर्तन कथा करते बेमान, सार सरस संग साधन वान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मंगल विद मत चार, जाय मोह मद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मन चार, राम नाम सब रस, जगत का जीवन जानो राम, की ज्योति जाज्वल मान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन जन संचाया, सुना समझे सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, बने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन बाद विचार, बाली ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर, रहे इससे मम मन, नाम सुमारा फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म तमाम, करिए राम राम कर जाप, करिए गमना गम के काल, राम जाप जो कर तन हार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अब नाम, जपते राम राम महामाला, लगता धर्मार पैताला, जपते राम राम जपमार, जलते कर्म बंद यतहार, तांजब राम नाम की जोते, मांडा भरा अमग वैकुंठ, मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन कैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज,
में राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सर्वोत्तमात, राम कृपा में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर दिए, जैसे जन्मभूमि नदी, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को मैं तरताऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, बंदे राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याय जंजाल हर देनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम ले सविवार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता, प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, नेता अमल अचल निर्माण, राम राम धुन गूंज से भव माया जाते पार, राम राम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जात, मांगू मैं राम नाम मादान, करता निर्धन का कल्याण, द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग स्वरूपा, पर तेरा याले दे कर कड़ी रखियो पे, अपना प्रियद विचार दीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम रे वे जमते अधर्म अधम हत्यारे, तब तीर बचन कुकर में कर गए राम नाम लेके, तर गए धृति धारणा ही, धर्म कर्म में जन अति, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल पाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घर भीतर बस, साथ सांस नस नस से रस, सपने में दिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, नन महा सुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, मन में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाखरे राम नाम धन राशि, गोर आवेद्य विपद विनाशी, बड़ जब राम प्रेम का पुर, संकट से हो गए दूर, राम नाम जो जपे कबे, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम नाम जप होवे निहार, हृदय राम नाम से
बन निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल पाए इस मंत्र के जाप से निश्चय बन निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन राम भजन राम 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 पतित पावन राम भजन राम 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 शरण शरण संत के नाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण संत के नाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामायण नमः श्री रामायण नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदन मका राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदन मका राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम